बहरहाल आई एम कमिंग टू द टॉपिक, और उसमें ये है कि आप देखें कि इनकी टू फेस्ड ये किस्से जो हैं, कज़ाबा जो हैं, इसने फिर से लोगों को तंग करने का ठेका लिया हुआ है और कह रही है कि कल कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इस तरह की बात, तो ये जो सुबह फजर के टाइम नहुसत फैलाती है उठ के और रो रो के कहती है कि अल्लाह ताला प्लीज बच्ची को छोड़ दो, बच्ची को जाने दो, मैं पहुंच रही हूँ कराची, मुझे लोग छकते हो तो लोग लो, तो भाई अब आप आ जाओ, अब आपको क्या प्रॉब्लम है चीज। तो ये दे आर ऑल टू फेस्ड, ये कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं। ऑल दे वांट टू डू इज के ये पेरेंट्स को परेशान रखें, और ये दे वांट टू टेक सम काइंड ऑफ रिवेंज फ्रॉम दैट लिटिल गर्ल। और आप ये देखिए कि सोहराब बरकत ने अनऑफिशियली बताया है, विच मीन्स कि ये बाद में ऑफिशियली भी डिक्लेयर हो जाएगा कि उस बच्ची को बहुत ज्यादा फिजिकली उसको अब्यूज किया जाता रहा है, उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाता रहा है, और इसके अलावा उसको अच्छी तरह मारा पीटा जाता था। तो आज मैं बल्कि फयाज रामे की स्ट्रीम में थी, तो वहां पे कैस भाई ने बताया कि इंफॉर्मेशन ये मिली कि उसको बहुत बुरे तरीके से, आप लोगों का दिल दुख जाएगा कि जिस तरह से ये हरकतें करते रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर जो लोग, जो गैंग इतनी ज्यादा गंदी काम करता रहा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि ये बच्ची पेरेंट्स के पास चली जाए, और वो जाहिर है उनको पता होगा कि बच्ची क्योंकि अब उनके इन्फ्लुएंस से निकल चुकी है, जो ड्रग्स उसको दी जाती होंगी वो भी जाहिर है अब वेयर आउट हो चुकी हुई हैं, और बच्ची को जो एक मेंटल ट्रॉमा था वो उससे भी बाहर निकली है। जो उसको डराया जाता था कि भी तुम्हारे तो अम्मी अब्बू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, अब वो उस टॉर्चर से भी बाहर आ गई, एंड शी हैज स्टार्टेड ट्रस्टिंग हर पेरेंट्स। और उसके फादर कह रहे हैं कि भाई बच्ची टुक ओनली 5 मिनट्स टू टॉक। शुरू में वो थोड़ा रिलक्टेंट थी, बट देन जाहिर है उसके माँ बाप हैं, और इसमें कोई आई थिंक ढकी छुपी बात नहीं है। हर वो माँ बाप जो है उसको पता है कि उसने अपनी औलाद को कैसे हैंडल करना है, उनको पता है कि बच्ची को उन्होंने कैसे प्यार मोहब्बत से उसको कॉन्फिडेंस देना है, और उससे कैसे सब बातें पूछनी है, और क्यों ना पूछे। ये हर पेरेंट का राइट बनता है कि वो अपने बच्चे से हर बात पूछे, और नहीं है तो उससे जो है ना वो प्यार मोहब्बत से उससे हर बात उगलवाएं कि बेटा क्या चल रहा है। ठीक है, वो उसका पार्ट है ना पेरेंट उसका। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब पहले इसने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, और आई थिंक ये तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट। देखें, जज का छुट्टी पे जाना तो एक इंसिडेंट था ना, वो चले गए, बट इन्होंने कैसे पहले ही दिन शुरू हो गए अ डे बिफोर के जी कुछ भी नहीं होगा, हाँ 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 ले जाओ ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को आंखें मारे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और सुबह आप लोगों ने देखा कि कितना ज्यादा उसके पेरेंट्स इतने मिजरेबल हुए हुए। कल इन्होंने जो इतनी गलत हरकत की कि दे मेड अ लेटर जिसमें उन्होंने बताया कि जी ये एक लेटर उसने खुद ही बना के, इतनी गंदी सरकास्टिक किस्म की लाइंस, डू यू फाइंड इट कॉमेडी। मेरा तो ये सवाल है कि एक बच्ची कह रही है कि आप तो बाबा बहुत बड़े चवल हैं, एंड नाउ दे आर लाफिंग, जबरदस्ती हंसी जा रहे हैं। आई मीन डू यू एनीवन इन द चैट इन दिस पैनल, डू यू फाइंड इट कॉमेडी? ये कॉमेडी है या ये आपकी सैडिस्ट मेंटेलिटी है? आप किस किस्म का कल्चर चाह रहे हैं कि प्रिवेल करे माशरे के अंदर? व्हाट काइंड ऑफ कल्चर डू यू वांट? यू वांट के बच्चे जो है वो हेड ऑन हो जाए अपने पेरेंट्स के साथ, या वो इस तरह के बच्चे जो हैं अगर पेरेंट्स उन्हें किसी बात पे चेक करें तो वो इस तरह के सरकास्टिक रिमार्क्स दें, इस तरह की बदतमीजियां और इस तरह के गुनाह के जुमले अदा करें बाप के सामने? What nonsense is this? और उसके बाद हंस रहे हैं, ही हुआ दादर laughing हाइना, he does not have any kind of sensibility। वो भी हंस रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि बीबी तुम ये गलत काम कर रही हो। ठीक है, दिस इज कॉमेडी। मैं तो कहती हूँ ये डार्क कॉमेडी भी नहीं है, ये पता नहीं क्या था। उसके बाद कि जी बाबा आपका नाम मैंने मच्छी रख दिया, आई डोंट नो व्हाट वर द करेक्ट वर्ड्स, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर, लेकिन ये सब कुछ इसी तरह की वो बातें कर रही थी। ठीक है, कि बाबा आपका नाम मैंने मच्छी रख दिया, मैं पता नहीं कोई केक बनाना चाहती थी, क्या ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। अभी फिर इसने पागल ने रात को शुरू हो गई है, कल कुछ भी नहीं होगा, कल कुछ भी नहीं होगा। तो भाई ठीक है, देन accept it that you are part of the gang and you know everything, the gang takes you in confidence and tells you everything। तो इस बात को एक्नॉलेज करो ना। ठीक है,
आप तो पूरी की पूरी पार्टी हो उसके अंदर। तो मुझे सिर्फ ये बात है कि ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, लेकिन मुझे बताइए असद भाई और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं कि ये लोग, इनकी ऑडियंस है, देर इज नो डिनाइल इन इट। तो ये लोग अपनी ऑडियंस को किस किस्म का चाह रहे हैं मास्टर भी? कभी इनका वो लाफिंग हाइना उठता है, वो कहता है कि जी दो काम होते हैं अगर बच्ची लव मैरिज कर जाए। पहले आप कहते हो कि आई डोंट नो व्हाट वाज ही सेइंग, हाँ जी ये कह रहा था कि या तो यू टेंड टू फॉरगेट हर, कि हमारी तरफ से वो मर गई है, एंड द अदर थिंग यू डू इज यू गो आफ्टर हर एंड यू किल हर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जो है कब से, जब से होश संभाला उसको, उसके बारे में हम बात करते हैं कि नहीं। ठीक है, इतने इतने यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि ऑनर किलिंग के अगेंस्ट बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि प्लीज मेंटली ग्रो करें। बच्चों से गलतियां होती हैं, ये इसीलिए इसको बच्चे कहा जाता है। टीनेजर भी बच्चा ही होता है, ठीक है, और वो जिस हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है, जिस बॉडीली उसकी चेंजेस आ रही होती हैं, कई दफा बच्चे बड़ी गलत किस्म की हरकतें कर जाते हैं और कई दफा पेरेंट्स को नहीं भी पता चलता। ठीक है, दे माइट बी हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, लेकिन बच्चा कई दफा कर जाता है। पेरेंट्स क्या करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर? पेरेंट्स का काम तो यही है ना कि उसके सर पे हाथ रखें एंड हेल्प हिम टू मूव ऑन, और उसकी गलती को फॉरगेट एंड फॉरगिव करे। तो पेरेंट्स यही करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें वो कैपेबिलिटी नहीं दी हुई पेरेंट्स को कि वो रिवेंजफुल हो जाएं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो लोग जो घटिया काम करते हैं, जो ऑनर किलिंग करते हैं, वो सही हैं एंड दे शुड प्रिवेल इन द सोसाइटी? आप गलत हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। दिस विल नॉट हैपन एट ऑल। आई मीन असद भाई मुझे ये बताइए कि हमें ये नहीं कहना कि ये गलत बोल रहे हैं, वी हैव टू निगेट हिम स्ट्रांगली। तुम कैसे कह सकते हो कि जाओ जाके ऑनर किलिंग करो, एंड यू आर लाफिंग लाइक अ हाइना? तो बात सारी ये है कि इंशाल्लाह आप सिर्फ देखिए कि मुझे तो पूरी उम्मीद है। उस बच्ची ने जैसे बोला है कि उसने मन्नत मानी है बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम की, तो क्यों नहीं होगा? उनके दर से मांगोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? मेरा तो आज पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो बच्ची सूनर और लेटर, अगर उन्होंने कल भी कुछ हरकतें की तो वो चाहेगी तो जरूर। मेरी अपनी स्ट्रीम पे एक एडवोकेट हाई कोर्ट आए थे, उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस समझाया है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे जब मेहदी भाई की इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस सुनी, सारी ऑडियंस परेशान थी। तो उन्होंने समझाया कि ये एक लीगल प्रोसेस है और ये कैसे चलेगा, एंड अल्टीमेटली बच्ची जाएगी पेरेंट्स के पास ही, क्योंकि उसने कंसेंट दे दिया है। मगर ये लोग जो है ऐसी हरकतें करके दे आर सिंपली रिवीलिंग देयर इविल फेसेस। ठीक है, तो करते रहें, वो तो सभी को पता है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों ने और गिरना कितना है। अब इसके बाद तो जमीन भी खत्म हो गई है, तो अब ये चाहिए कि एक खड्डा खोदें और उसके अंदर गिर जाएं और देन वैनिश फॉर एवर। यहाँ पे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों दिल दुखा रहे हैं? अभी यहाँ पे कमेंट्स में मैं देख रही थी, कुछ लोग इतना परेशान थे कि जी उसने फिर कह दिया है कज़ाबा ने कि कुछ नहीं होगा, हम बहुत डर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, जस्टिस विल टेक्स इट्स कोर्स सूनर और लेटर। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि ये लोगों ने अपनी आप को रिवील कर दिया है, दे आर नॉट एट ऑल सिंपथाइजिंग विद द गर्ल ऑल्सो। ये उससे पूरा रिवेंजफुल हुए हुए हैं और ये चाहते हैं कि अगर वो बच्ची और के इन तक, बच्ची तक मैसेजेस नहीं जा रहे, वो बच्ची इनकी लाइंस पे काम नहीं कर रही, और वो माँ बाप को देख के उसको पता लग गया है कि ये दो नंबर किस्म के लोग हैं और मुझे अपने माँ बाप के पास ही जाना है, तो ये उससे रिवेंजफुल हो गए हैं। ठीक है, तो ये इनके टू फेसेस हैं। one has to realize the fact that they are actually two-faced people, और वो बच्ची को भी पता लग गया है। तो ये बिल्कुल भी सिंपथाइजर नहीं है, और कभी उनको ही कहने लग जाते हैं जी विक्टिम फैमिली, विक्टिम फैमिली। तो ये इनका क्या कहना है, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। सिंपल ये बात है कि इनका जो एक इवल फेस है ना वो रिवील हो रहा है, ये नहीं चाहते। ये जब बोलती है ना कि उसको छुला दो अल्लाह का वास्ता है, तो प्लीज now you keep this thing in mind that this woman does not actually want कि ये बच्ची घर जाए, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन से पेरेंट्स को और बताना है एक घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में व्हेन शी विल बी रिवीलिंग एवरीथिंग, और वो पेरेंट्स की कस्टडी में होगी और फादर की अथॉरिटी होगी, तो इनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई है। क्योंकि अगर ये बातें वैसी ही होती जो ये लोग हमें बता रहे हैं, तो अब तक तो
मैं ये कहती हूँ कि ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जानी चाहिए थी और काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती कि जी हम तो बिल्कुल भी इनोसेंट है, जाओ जाके करो, इसको शुरू करो। ये डिलेइंग टैक्टिक्स, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और इस तरह से बच्ची को टॉर्चर करना, दिस इज ऑल रिवीलिंग दैट ये कितने ज्यादा इवल लोग हैं। जी भाई।